हाँ जी, तो इसमें जो है इसमें एग्जांपल इसके बाद दे दी गई हाइड्रोजन आयोडाइड के हवाले से है, तो इसकी हम हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास उसकी कंसनट्रेशन के हवाले से अगर इंफॉर्मेशन मौजूद हों, उन्हें आपको प्रोवाइड कर दी हैं, रेट जो उसने आपको दे दिया उसका, ठीक है जी, क्वेश्चन के अंदर ही जैसे इसको पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है जी। तो इसमें हम निकालेंगे तो हमारे पास जो हाफ लाइफ बनेगी वो 1/k बनेगा, के में ए की वैल्यू पुट करें, के की वैल्यू मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, तो ये हमारे पास 253 जो है ये इसकी हाफ लाइफ बन रही है हमारे पास, जो मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। आगे जी रेट डिटरमिन स्टेप, कुछ हमारे पास रिएक्शन होते हैं जो सिंगल स्टेप होते हैं, ठीक है जी, वो एक ही स्टेप के अंदर रिएक्टेंट्स हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वही उन रिएक्शन का रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। वाइल ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा स्टेप पर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे रिएक्शंस के लिए जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा दैट विल बी कॉल्ड एज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप फॉर दैट रिएक्शन, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन दिए गए जी, आपको नज़र आ रहा है जी, NO2 + CO मिल के NOCO2 बना रहे हैं, इसमें जो रेट है वो NO2 जो है उसकी पावर 2 है हमारे पास, ठीक है। इट्स मीन रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कार्बन मोनोऑक्साइड। रीज़न क्या उसके पीछे, रीज़न के लिए हमें इसके डिटेल में जाना पड़ेगा। डिटेल में ये जो रिएक्शन है हमारे पास ये 2 स्टेप पर बेसिकली मुश्तमिल है। पहला स्टेप जो उसमें NO2 + NO2 मिल रहे हैं, ये स्लो स्टेप है हमारे पास, और सेकंड में NO2 CO के साथ react करके NO2 + CO2 बना रहा है, ये फास्ट स्टेप है। तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ऐसे रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप पर मुश्तमिल होते हैं उनमें जो स्लो स्टेप होता है दैट विल बी कॉल्ड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप फॉर दैट रिएक्शन। इसका मतलब ये जो पहले वाला रिएक्शन उसमें 2 हमारे पास NO2 के मॉलिक्यूल हैं, इसीलिए रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है NO2 की स्केयर के ऊपर, ओके जी। तो इसलिए ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम ऐसे रिएक्शंस का रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो है वो मालूम कर सकते हैं, और उसी से ही हम उसका रेट रिएक्शन का मालूम कर सकते हैं। रेट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं स्टार्ट कल वाले लेक्चर के अंदर, का रेट क्या होता है और रेट को हम कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से रेट ऑफ दैट रिएक्शन जो है वो कैन बी डिटर्मिन्ड बाय यूजिंग दिस मेथड, ओके।